महानार के अगले विधायक विपिन सरमुखिया हो चुके हैं गिरफ्तार। जी हां दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। विपिन सरमुखिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्या मामला है, क्यों गिरफ्तार किया गया है और कितने दिन वो जेल में रहने वाले हैं, सारी बात आप सभी को आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। कल ही दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके साथ साथ एसके झा, दीपक सर, आदित्य रंजन सर और 20 से ज्यादा टीचरों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेज दिया गया है। देखिए, एसएससी नाम का कोई एग्जाम है, उसका पेपर शायद से लीक हो गया है, तो वो लोग दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर वो सभी टीचर और सभी भाई लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो उनके छात्र हैं, सभी लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहां की सरकार ने ये परमिशन दिया पुलिस को कि जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, उन सभी को अरेस्ट कर लीजिए, डिटेन कर लीजिए और एक दिन थाने में रखिए और फिर छोड़ दीजिए। अभी तक विपिन सरमुखिया समेत जितने भी टीचर जेल गए थे, जितने लोगों को डिटेन किया गया था, उन सभी को छोड़ दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एसएससी का कोई एग्जाम होता है जो रेलवे का शायद होता है, हमें नहीं मालूम है क्योंकि हमारे लाइफ में कब आएगा अभी नहीं मालूम है, कर पाएंगे नहीं, बता भी नहीं सकते। वही एग्जाम के चलते शायद से पेपर लीक हुआ था, तो विपिन सरमुखिया दिल्ली पहुंचे थे। एसके झा, दीपक सर, बहुत बड़े बड़े टीचर पहुंचे थे। हरियाणा से दिल्ली वाले ही थे, पंजाब वाले भी, अलग अलग स्टेटों से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, सभी स्टेटों से टीचर आए हुए थे और आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने सीधा बोला कि सभी को गिरफ्तार कर लीजिए। कहीं ना कहीं ये सरकार गलत कर रही है। आदित्य रंजन सर ने तो सीधा कहा कि बीजेपी की सरकार आतंकवादी है, बीजेपी की सरकार आतंकवादी है। दिल्ली सरकार को उन्होंने पूरा एक्सपोज कर दिया। देखिए, कोई सरकार गलत नहीं रहती है, जनता जब नेता बनाई है तो उनको लगा होगा कि हाँ ये हमारे लिए सही है। आप सिर्फ एकलौता बोलेंगे कि बीजेपी की सरकार आतंकवादी है या बीजेपी की सरकार ऐसी है। जनता ने डिसाइड करके ही उनकी सरकार बनाई है। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं, दिल्ली के लोगों को लगा कि हाँ बीजेपी की सरकार हमारे लिए बेस्ट है, तो उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दिया। लेकिन आदित्य रंजन सर का कहना है, विपिन मुखिया का कहना है, दीपक सर का कहना है और बाकी टीचरों का कहना है कि बीजेपी सरकार इस देश में सिर्फ शासन कर रही है, युवाओं को दबा रही है, जो वादा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है, सिर्फ जुमलाबाजी करती है, युवाओं को मूर्ख बनाती है। अगर देखा जाए तो मोदी जी ने ऐसा किया है, जो वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मोदी जी ने 5 साल में भी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। जाके एक बार डाटा देखिए, मोदी जी हर साल देने की वादा किए थे लेकिन कुछ किए नहीं। देखिए, चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा वादा किया जाता है कि हम आपके राज्य को इतना दे रहे हैं, हई दे रहे हैं, आपके राज्य में तो मेट्रो बनवा दे रहे हैं। मोदी जी ने बिहार के लिए अभी तक कुछ काम नहीं किया है। जितना वो अपने गुजरात में कामें किए हैं, महाराष्ट्र में कामें किए हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, उधर के राज्य में जितना कामें किए हैं उतना बिहार में नहीं किए हैं। और बिहार की जनता जाके जाति, पार्टी, धर्म, मजहब, ये सब फालतू में बटिए मत, इस सब का फालतू चीजों में बटिए मत और सही लोगों को वोट दीजिए। हम किसी धर्म को फालतू नहीं बोल रहे हैं, बल्कि सब फालतू करके लड़ाना चाहता है नेता सब, आपको इसमें लपेट के आपसे वोट लेना चाहता है। तो आप सभी लोग समझदार बनिए और अच्छे लोगों को वोट दीजिए। ये नेताजी लोग जाति, पार्टी, धर्म, मजहब में आपको उलझा के वोट लेना चाहेंगे। देखिए, डिटेन किया गया था, गिरफ्तार हुए थे लेकिन उसको डिटेन बोलते हैं। रात भर शायद से थाने में बंद थे और सुबह छूट उठ के आ गए हैं। आज ही के दिन शायद से रिलीज किया गया है और सभी लोग बाहर घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकारें गलत की है, सभी टीचरों के साथ गलत की है। जो छात्रों का भविष्य बनाते, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है तो छात्रों को तो कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लाठी खूब मारा गया है, आदित्य रंजन सर को भी लगा है, विपिन मुखिया को भी लगा है और बाकी अनेकों टीचरों को पैर पे, किसी का जामा फट गया है, पूरा लाठी पूरा देह पर डंडा उतारती है। ये देश में सरकारें कम तानाशाही ज्यादा चल रही है, ये बात को आप सब लोग समझ लीजिए। चाहे बीजेपी की सरकार हो कहीं पे, या कांग्रेस की सरकार हो, या फिर किसी भी पार्टी की सरकार हो, सभी जगह सिर्फ एक ही नियम है कि अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं तो आपके ऊपर लाठी चला दिया जाएगा।
कि हमारे देश में किसी भी स्टेट में देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है, अपनी हक में आवाजें उठाता है, तो प्रशासन उसके ऊपर लाठीचार्ज करती है। चाहे महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जितना भी राज्य है, कहीं पे भी आंदोलन करिएगा अपने हक के लिए, जनता के हक के लिए, वहां की प्रशासन सीधे लाठीचार्ज करती है। पुलिस वाले में, कुछ पुलिस वाले में तो सिविक सेंस नाम का कोई चीजें नहीं बचा हुआ है। जैसे हाथ में लाठी है या मार डंडा के देह तोड़ दो। ये पूरी तरह से सरकारें तानाशाही कर रही है और इसके खिलाफ फिर से आंदोलन करना चाहिए। दोस्त अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।